चलिए तो हम लोग चालू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज उदाहरण RS अग्रवाल, ये RS अग्रवाल का उदाहरण करेंगे। पहला क्वेश्चन है 12,500 रुपया का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ का चक्रवृद्धि ब्याज हाँ मिल गया है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल, पहला क्वेश्चन है हम लोग को CI निकालना है, ठीक है। तो P तो दिया हुआ आपको, P इक्वल टू दिया हुआ 12500, हाँ। R भी आपको दिया हुआ 8% और T इक्वल टू दिया हुआ कितना 2 ईयर्स। तो सिंपल निकाल लेंगे हम लोग फार्मूला, वैसे इससे भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल ऐसे जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, हाँ। तो CI जो निकाल लेंगे, पहला 12500 का 8% निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 25 8 होने से इधर कितना हो जाएगा, 25 8 200 होता है, 20 रहेगा, 8 होने से 1000, हाँ ठीक है। तो 20 था इधर, हाँ ठीक, 1000। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 1000। दूसरा बार में भी 1000 प्लस 1000 का फिर 8%, है ना। तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही बोला है 2080 रुपया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हाँ कितना का, 2 वर्ष 3 महीना का, हाँ। जबकि ब्याज वार्षिक ही हो, जबकि ब्याज जो है वार्षिक, वार्षिक मतलब नॉर्मल, ये नहीं भी बोले रहता तो हम लोग वार्षिक ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू दिया हुआ आपको 4000, R इक्वल टू दिया हुआ है 10%, T इक्वल टू दिया हुआ है 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 महीना हो गया टाइम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, CI निकाल लेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इस तरह से निकाल लेंगे, हाँ। तो यहाँ पर पहला साल जो है 4000 का 10% लेंगे, सिंपल हो जाएगा। 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये भी 400 हो जाएगा, फिर कितना होगा 40। ये 10% जैसे ही बोलेगा ना, आप लोगों का हंसते खेलते आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन थोड़ा सा जान लेना है कि अरे 10% में क्या होता है, क्या होता है, 1 0 हट जाता है। वहीं पर अगर 20% होगा तो क्या होगा, डबल होके 1 0 हटेगा, है ना। यहीं पर अगर मान लीजिए 4000 का 20% रहता तो क्या होता, 80 हो जाता है। मैंने जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये 40 हुआ तो उसका जगह में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 10% में अगर 40 होता है तो 20% में 80 हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से, हाँ। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको 2 साल 3 महीना का मांगा हुआ है तो हम लोग 2 साल 3 महीना का ही लेंगे। ये 400 400, ठीक है, और ये 40, फिर यहाँ पर हम लोग 3 महीना का लेंगे। तो 3 महीना कब आता है उसको देखना है आपको। 3 महीना जो है आता कब है, कितना से भाग करते हैं साल को, जो 3 महीना आएगा। तो 3 महीना लाने के लिए क्या करते हैं, जैसे साल अगर मान लीजिए हम लोग का 1 साल होता है तो 12 महीना होता है, तो उसको 3 महीना में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से भाग देंगे तब तो 3 महीना होगा। तो 4 से आपको डिवाइड करना, तो 4 से जोड़ के भी आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी, हाँ। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर जोड़ दीजिएगा, ये 400 400 800 100 900 900, और इधर कितना हो गया 60 और 1 61, तो 961, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2500 रुपया पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 6 माही देय हो। तो ब्याज जो होगा हम लोग का 6 माही देय होगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा 2500, R इक्वल टू कितना हो जाएगा 12% वार्षिक, ठीक है। T इक्वल टू दिया हुआ कितना 1 ईयर्स। तो अभी 6 माही बोला है, तो 6 माही बोलने से कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 6% आधा, ये क्या हो जाएगा अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, हाँ ये हो जाएगा अर्धवार्षिक, ठीक है, इधर दिखता होगा देखिए। फिर यहाँ पर जब यहाँ पर 1 साल है तो इसको 6 महीना में मिलेगा, तो कितना बार मिलेगा 2 बार, तो 2 ठो 6 माही हो जाएगा, हाँ 6 माही जो होगा वो कितना होगा 2 6 माही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग CI निकाल देंगे, ये पहला ये दूसरा, हाँ
मतलब ये पहला साल दूसरा साल वैसे नहीं है, पहला छमाही दूसरा छमाही तो 1 साल का। तो 2500 का 6%, 25 छक कितना हो जाता है 150, 150 हो जाएगा। दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, प्लस 150 का 6%, हाँ 15 छक कितना होता है 90, 90 होने से 2 जीरो हटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 150, 150 और 9 कितना हो जाएगा ये 309, ये 309 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आप लोगों का। ठीक है, देखिए इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5000 रुपये पर P इक्वल टू हो गया 5000, R इक्वल टू दिया हुआ 8% क्या है वार्षिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए T इक्वल टू दिया हुआ है 6 माह दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोला है जबकि ब्याज तिमाही दे हो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI तो निकालेंगे हम लोग, लेकिन ब्याज जो होगा तिमाही होगा। तो तिमाही होगा तो कितना बार आपको ये ब्याज मिलेगा 2 बार, है ना। तो 2 ठू तिमाही हो जाएगा हम लोग का, 2 ठू तिमाही हो जाएगा। लेकिन इसको R को भी तो तोड़ना है। तो 8% वार्षिक है, मतलब 12 महीना में आपको 8%। ठीक है, तो अर्धवार्षिक हो जाएगा, यानी कि 6 महीना में, 6 महीना में कितना होगा 4%, ये 4% होगा 6 महीना में। लेकिन हम लोग को तो फिर बोला है कितना तिमाही बोला है, तो तिमाही मतलब 3 महीना में, तो 3 महीना में कितना हो जाएगा 2%। तो ये 2% लेके हम लोग को चलेंगे। तो CI हम लोग निकालेंगे 1 और 2, 2 बार ही निकालना है क्योंकि 2 ठू तिमाही यानी कि 6 महीना होगा। तो 5000 का 2%, 5000 का 2% होने से 5 दूना 10 यानी कि 100 हो जाएगा। फिर सेकेंड वाला भी 100 हो जाएगा। फिर 2%, 100 का 2% 2 ही होता है, तो 100, 100, 200 और 202, ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपया है, वह धन क्या है। ठीक है, तो हम लोग वह धन मान लेते हैं लेट P इक्वल टू 100, यहाँ पर लेट P इक्वल टू 100 ले लिए। R इक्वल टू कितना है 8% है, T इक्वल टू कितना है 2 ईयर्स है। तो यहाँ पर देखिए SI और CI का हम अंतर बताए हैं कि जब भी 2 साल का रहता है तो ये तो सेम रहेगा, ये 2 साल जो है ना। तो CI में भी क्या होता है पहला साल और दूसरा साल में देखिए ये सेम होता है, तो अंतर यही वाला होता है। तो ये जो अंतर है यहाँ पर दिया हुआ आपको 480 दिया है, तो वो धन ज्ञात कीजिए। तो ये 480 आया कहाँ से, ये पहला साल का ब्याज से आया। ये वाला आया कहाँ से, मूलधन से आया। और कितना % है 8% है, ऐसे देखिए, है ना। पिछले बार भी ये बताए थे आपको। तो यहाँ पर अभी हम लोग मान लीजिए 100 अगर नहीं लेते तो डायरेक्ट भी आ जाता है P के जगह में। तो P गुना कितना हो जाएगा 8% गुना 8% करने से कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 8 छक 60 हो जाएगा। ठीक है, 4 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि देखिए ये तो पॉइंट लगा देंगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 7.5 हो जाएगा 7.5, हाँ। तो यहाँ पर 7.5, यहाँ 4 जीरो है तो 3 जीरो लगेगा क्योंकि 7.5 होता है 15 का आधा, है ना। तो इसीलिए कितना जीरो होगा 3 जीरो। ठीक है, तो 75,000 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक।